बोलो शंकर भगवान की जय। अथ सौम्य प्रदोष व्रत की कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्रह्मानी अपने एक पुत्र को लेकर ऋषियों के आश्रम में आकर रहने लगी। वह ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा मांग कर लाती, उससे अपना तथा अपने पुत्र का पालन किया करती थी। वह प्रत्येक सोमवार को सौम्य प्रदोष का व्रत भी किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता को भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ब्रह्मानी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण अपने पुत्र के समान ही करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्रह्मानी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्रह्मानी को बताया, जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे, और उनकी माता को भी ग्रह ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मण को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। इसके पश्चात राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्रह्मानी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का ही फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करता है तथा एकाग्रचित होकर यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती। बोलो शंकर भगवान की जय।